रात के सन्नाटे को एक नोटिफिकेशन चीर देती है। शिवपुरी के एक मामूली से अकाउंट क्लर्क के फोन पर एक ऐसा तस्वीर आता है जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह पे आ जाता है। उनकी लाडली बेटी काव्या रस्सी से जकड़ी हुई, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ और 30 लाख रुपए का डिमांड। पिता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इतना पैसा कहां से आएगा? लेकिन वक्त कम था। वो सबसे पहले अपने एक नेता दोस्त को, मंत्री जी को फोन घुमाते हैं। भाई साहब, मेरी बेटी को कोटा से उठा लिया गया है, कुछ कीजिए। मंत्री जी फौरन पुलिस को ऑर्डर देते हैं। पूरा प्रशासन हरकत में आ जाता है। कोटा पुलिस अलर्ट हो जाती है। हर किसी को लग रहा था कि कोटा में एक बड़ा किडनैप हुआ गया है। पुलिस और परिवार कोटा के उस नामी इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं जहां काव्या पढ़ती थी। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से कोई सीसीटीवी मिलेगा, कोई दुश्मन मिलेगा, लेकिन जब डीन ने रजिस्टर खोला तो सबके होश उड़ गए। काव्या पिछले कई महीनों से वहां थी ही नहीं। उसने तो एडमिशन ही नहीं लिया था। उसके पिताजी ने जो लाखों रुपए फीस के लिए भेजे, वो कहाँ गए? अगर वो कोटा में नहीं थी तो वह कहाँ थी? अब खेल बदल चुका था। पुलिस ने फोन ट्रैकिंग और डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा शुरू किया। पुलिस ने काव्या के उन दोस्तों को पकड़ा जिनके साथ वो दिखती थी, और तब एक ऐसी लोकेशन सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। लोकेशन था इंदौर का। कोटा से लगभग 250 किलोमीटर दूर इंदौर का एक अपार्टमेंट। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, गन निकालती है, दरवाजा तोड़ती है। उन्हें लगा था वहां कोई खतरनाक किडनैपर मिले, लेकिन अंदर का नजारा देखकर पुलिस का खून खोल उठा। वहां कोई किडनैपर नहीं था। काव्या अपने एक दोस्त के साथ आराम से बैठी थी। वो रस्सी, वो फोटो, वो 30 लाख रुपए की डिमांड, सब एक साजिश थी। काव्या का प्लान था कि अपने ही माँ बाप से पैसे ठगे ताकि वो विदेश जा सके। उसने अपने माता पिता का सौदा किया, उस पिता का जिसने एक एक पैसा जोड़ा था उस पढ़ाई के लिए। एक बड़े सच को उजागर करता है। हम एक ऐसे दौर पर हैं जहां बच्चों पर पढ़ाई और करियर का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि उन्हें झूठ और धोखा का सहारा लेना पड़ता है। काव्या ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। उसने अपने माँ बाप के भरोसे को तोड़ा, उसके सपनों को तोड़ा। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ काव्या की है? क्या हम पेरेंट्स, सोसाइटी, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी हाथ नहीं है जो हर साल हजारों बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का प्रेशर डालती है, भले ही वो उसके लिए तैयार ना हो? जरूरी है कि हम अपने बच्चों से बात करें, उनके डर को समझें, उन्हें इतने खौफ में ना रखें कि वो झूठ का सहारा ले और झूठ को अपनी आखिरी उम्मीद बना ले। याद रखिए, एक सच्चा रिश्ता भरोसा और समझदारी पर बनता है, ना कि जबरदस्ती और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में असली गुनहगार कौन है? काव्या या वो प्रेशर जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और रियल केसेस को समझना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल अब होगा रिएक्शन।